हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप अकेडमी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएस सीपीयू 2024 की वैकेंसी के बारे में। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस वीडियो में बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सैलरी, एज एंड क्वालिफिकेशन। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो लास्ट से जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 4 मार्च को, और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट आपके 4 मार्च से। लास्ट डेट आपकी 28 मार्च, और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग फीस, यानी फीस की आपकी लास्ट डेट है 29 मार्च। और किसी ने मिस्टेक कर दी, उसके लिए करेक्शन के लिए 30 और 31 मार्च है, ठीक है ना। 30 और 31 मार्च आपकी लास्ट डेट है करेक्शन के लिए। और जिसका एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले आपका स्टेटस आ जाएगा, और 4 दिन पहले आपके एग्जाम के पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। जो पेपर 1 है उसका एग्जाम डेट वो है आपके 9, 10 और 13 मई को आपका एग्जाम होगा इसका, पेपर 1 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम एज के बारे में बात करते हैं। एज लिमिट देखो, आपकी एज होगी 20 से 25, ठीक है। जो ये एज होगी आपकी 1 अगस्त 2024 को मानी जाएगी, 1 अगस्त 2024 से मानी जाएगी, ठीक है। और जो मिनिमम एज लिमिट आपकी 20 साल है, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 साल है। जो कैंडिडेट है वो 2 जनवरी 1994 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए इसका, और 1 जनवरी 2024 के बाद में आपकी इसकी बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए। फीस के बारे में बात करते हैं हम। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए फीस 100 रुपये, SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए है 0, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0, ठीक है ना। आगे देखते हैं एज रिलेक्शन। SC ST के लिए आपके 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, यानी मिलिट्री सर्विस के डिडक्शन के बाद में आपकी 3 साल की एज रिडक्शन मिल जाएगी। और विडोज, डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड, उनके लिए 35 साल, 35 ऑफ ईयर ऑफ एज, ठीक है। सेम केस में SC ST के लिए 40 ईयर्स है, ठीक है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 साल, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ओबीसी उनके लिए 33 ईयर, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए SC ST के लिए 35 साल। ये सारी डिटेल आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। दीप अकेडमी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। आगे इसकी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। इसमें 2 पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना, इन दिल्ली पुलिस। इसमें ओपन कैटेगरी, इसमें जनरल की है 45, ओबीसी के 24, SC की है 13, ST की है 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 12, टोटल 101 है। एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल में है 3, ओबीसी के 2, SC के लिए 1, ST के लिए 1, टोटल आपकी है 7। और एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए टोटल है आपकी 5। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है जनरल में 5, ओबीसी के लिए 3, और SC के लिए 2, ST के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, टोटल आपकी 12 है। अगर हम टोटल के बारे में बात करते हैं, जनरल में आपकी 56 हो जाएगी, और ओबीसी में 30 हो जाएगी, SC में 17 हो जाएगी, ST में 9 और ईडब्ल्यूएस में 13, और टोटल आपकी हो गई 125। और इसी कैटेगरी में, इसी पोस्ट में आपकी फीमेल के लिए देखते हैं हम। फीमेल में ओपन कैटेगरी में जनरल की 28, ओबीसी की 15, SC की 8, ST के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, टोटल आपकी हो जाएगी 61, ठीक है ना। सेकंड पोस्ट के लिए देखते हैं हम। इसमें सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, CAPF, ठीक है ना। इसमें देखो BSF की टोटल आपकी होगी 892, मेल और फीमेल दोनों मिला के, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार CISF की हो गई 1597, ठीक है। और CRPF की हो गई 1172, मेल और फीमेल को दोनों मिला के। ITBP की हो गई आपकी 278, और SSB की हो गई आपकी 62। टोटल हो गई आपकी, देखो मेल की हो गई 1493, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 371, ओबीसी 1010, SC की 547, ST की 272, टोटल हो गई आपकी 3693, ये आपकी मेल की हो गई, ठीक है। और फीमेल में 121 जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस के लिए 31, और ओबीसी के लिए 87, SC के लिए 46, ST के लिए 23, और टोटल हो गई आपकी 308। टोटल मेल और फीमेल मिलाकर होगी 4001, और पीछे वाली पोस्ट की दोनों मिलाकर हो जाएगी आपकी 4187 टोटल पोस्ट हो जाएगी, ठीक है।
अब हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो टोटल पोस्ट हो गई आपकी 4187। दिल्ली एसआई के लिए आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, साथ में आपकी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो ये कंपलसरी है, ये बनवा लेना जिसका नहीं बना है। और अदर पोस्ट के लिए केवल ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। देखो स्टेज 1, 4 स्टेज होगी आपकी। स्टेज 1 में आपका पहला पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड। फिर स्टेज 2 में फिर पेपर 1 के बाद में आपका होगा फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद में होगा आपका पेपर 2 कंप्यूटर बेस्ड, ये भी ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। इसमें स्टेज 4 में हो गई आपकी मेडिकल एग्जाम। तो ये 4 स्टेज होगी आपकी, चारों कंपलसरी क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। देखो पेपर पैटर्न देखते हैं हम, एग्जाम पैटर्न पेपर 1 के लिए। इसमें 4 सब्जेक्ट है आपके, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, इसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया, ठीक है। फिर है जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस, इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, ठीक है ना, होगी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसकी आगे के पेपर 2, इसमें देखो आपका केवल इंग्लिश का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी आपकी। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो पेपर 1 पेपर 2 होंगे, बाकी फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। फिजिकल स्टैंडर्ड देखते हैं हम, मेल जनरल ओबीसी और एससी के लिए। देखो हाइट के लिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी 80 से 85, 80 तो बिना फुल आए हुए और 85 फुल आए हुए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। रेस आपकी 100 मीटर होगी, टाइम मिलेगा 16 सेकंड। और लॉन्ग जंप होगी 3.65 मीटर, 1.2 मीटर हाई जंप होगी, शॉर्ट पुटअप 4.5 मीटर, ठीक है ना। और टोटल चांस मिलेंगे आपको 3। इसी में मेल एसटी की देखते हैं हम। हाइट 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 बिना फुलाए हुए, और फुलाए हुए 82, ठीक है ना। फीमेल में आपकी हाइट है जनरल ओबीसी और एससी के लिए 157 और एसटी के लिए 154। इनमें रेस होगी 100 मीटर 18 सेकंड का टाइम मिलेगा, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर और हाई जंप 0.9 मीटर, शॉर्ट पुटअप इस फीमेल के लिए नहीं है। इनको भी आपको 3 चांस मिलेंगे। तो क्या आपके फिजिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड देते हैं, जिसमें आँख के बारे में बात करते हैं हम। आँख के बारे में देखो मिनिमम नियर विजन, पास की जो विजन होनी चाहिए आपकी नियर विजन N6 होनी चाहिए बेटर आई के लिए, और खराब आई माने जाइए N9 के लिए, ठीक है ना। और दूर के विजन के लिए होनी चाहिए 6/6 और जो बेटर मानी जाएगी, और 6/9 खराब मानी जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों आपको देखनी है, चश्मा लगा कर भी चला जाएगा, ठीक है ना। चश्मा लगा के आप देख सकते हो, लेकिन ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। आगे बढ़ते हैं हम सैलरी के बारे में बात करते हैं। देखो एसआई इन दिल्ली पुलिस मेल और फीमेल दोनों के लिए लेवल 6 की आपकी सैलरी होगी, सी ग्रुप सी की होगी, नॉन गेजिटेड 45,400 से 35,400 से 1,12,400 आपकी सैलरी होगी, ठीक है ना। और SINCAPF ये भी लेवल 6 की होगी और ग्रुप बी की पोस्ट होगी है, इसमें भी सेम सैलरी होगी दोनों की, तो आपकी सैलरी होगी, ठीक है। देखो हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इसमें आपके आएंगे स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम सिनोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स और इडियम फ्रेज, वन वर्ड, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वर्ब्स, ठीक है ना। कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और सप्लिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, यानी PQRS हो जाएंगे आपके। और आपके हो जाएंगे पैसेज, क्लोस्टेज और कंप्लीशन पेज पैसेज। क्वांट में देखते हैं परसेंटेज और SI CI, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, HCF एंड LCM, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और DI जो कि क्वांट के। अब GS के बारे में बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर साइंस एंड करंट अफेयर्स। और रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, एनालॉजिस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप कंसेप्ट, ठीक ना। और इसके आगे आपके है अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये आपका हो गया सिलेबस। आप ये सारे पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और जो चैनल नए हैं वो देवकी एडू नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको ऑल एग्जाम की PDF मिलेगी, साथ ही स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। फिर ये से पेपर PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो नए जो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।